Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to read the lesson number 1st of class 3rd. The name of the lesson is Mr. Toad Goes for a Ride. Mr. Toad goes for a ride. It means Mr. Toad जो हैं वो राइड के लिए जाते हैं. So who is Mr. Toad? So who is Mr. Toad? Toad is here is frog. सो मिस्टर टोड जो है वो एक फ्रॉग है यानी कि मेंढक है और वो राइड के लिए जाते हैं. सो लेट्स सी. वन डे रैट एंड मोल वेंट टू मीट देयर फ्रेंड टोड. एक दिन रैट, चूहा एंड मोल हिंदी में जिसे छुचुंदर कहते हैं, वेंट टू मीट देयर फ्रेंड टोड. और टोड यानी कि फ्रॉग मेंढक. So one day rat, mole went to meet their friend toad. So यहाँ पे rat और जो mole है ये दोनों एक एनिमल है और वो अपने फ्रेंड टोड यानी कि मेंढक से मिलने, फ्रॉग से मिलने जाते हैं. One day rat and mole went to meet their friend toad. So यहाँ पे ये देखिए toad is sitting here and the rat and mole is came to frog. अब toad was sitting in the garden and welcomed them warmly. So यहाँ पे you can see here toad was sitting in the garden. तो यहाँ पे आप you can see here frog is sitting in the garden with table and chairs. And when rat and mole is coming to frog, so he has welcomed them. So toad has sitting in the garden and welcomed them warmly. So frog जो है वो गार्डन में बैठा हुआ है और वो मोल का और रैट का बहुत अच्छे से उनका वेलकम करता है. जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से खुश होके मिलते हैं. सो वेलकम करने का मतलब वही है कि जो फ्रॉग है उनसे बहुत खुश होके मिलता है और उनका वेलकम करता है. सो व्हाट इज फ्रॉग सेइंग? हुर्रे, यू आर जस्ट द फ्रेंड्स आई वांट टू सी. वो कहते हैं कि आप वो फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं मिलना चाहता था. मैं तो आपसे मिलने के लिए वेट ही कर रहा था. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रॉग कि आप तो वही फ्रेंड है जो उनसे मैं मिलने के लिए सोच ही रहा था, मिलना चाहता था. इट इज अबाउट रॉइंग. अब यहाँ पे जो ये देखिए रैट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एरो बनी हुई है रैट की तरफ. तो रैट इज सेइंग इट इज अबाउट रॉइंग योर न्यू बोट आई सपोज. तो ये आपके मतलब कि वो कह रहा है कि आप हमारा जो इंतजार कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप जो अपनी नई बोट की जो रेस लगाना चाहते हो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए थी. रोइंग मीन्स जब आप बोट्स यानी कि नाव की रेस लगाते हैं तो वहां पे उसको रोइंग बोला जाता है. तो रेसिंग बोट यानी कि पैडलिंग नहीं, रेसिंग बोट को जब यानी कि कोई भी ऐसी बोट जिसका आप रेस लगाते हैं उसे रोइंग कहा जाता है. इट इज अबाउट रोइंग योर न्यू बोट आई सपोज. तो वो कह रहे हैं कि तो आप अपनी बोट की रेस लगाने वाले हैं इसलिए अब हमारा इंतजार कर रहे थे. ओपू, बोटिंग इट्स ए सिली वेस्ट ऑफ टाइम. आई गेव दैट अप लॉन्ग एगो. तो व्हाट इज फ्रॉग सेइंग नाउ? तो अब फ्रॉग क्या कह रहा है कि बोटिंग तो बहुत ही सिली है, मतलब कि सिली छोटी सी चीज है, वेस्ट ऑफ टाइम. उसमें तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम होता है. मैंने तो उसे बहुत समय पहले ही छोड़ दिया. तो अब कह रहा है आई हैव फाउंड द रियल थिंग्स, कम विद मी टू द स्टेबल यार्ड एंड सी. मैंने कुछ नया पाया है, मैंने कुछ बहुत ही नया पाया है और मैं अब ना उसे मैंने स्टेबल यार्ड में रखा हुआ है. तुम आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ. स्टेबल यार्ड जैसे कि स्टेबल बोलते हैं जैसे कि अस्तबल, जैसे कि जहाँ पे हॉर्स वगैरह रखते हैं या फिर कोई लकड़ी का बना हुआ जो घर होता है उसे स्टेबल कहा जाता है. तो यहाँ पे आई हैव फाउंड द रियल थिंग्स. अब मुझे कुछ अच्छा मिला है और अब मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ. तो अब वो क्या दिखाना चाहता है फ्रॉग? तो लेट्स सी. टोड लेड देम टू द स्टेबल यार्ड एंड शोड देम ए ब्राइट येलो कैरेज. टोड जो है वो उन्हें स्टेबल यार्ड यानी कि असबल लकड़ी के बने हुए घर में लेके जाता है और उन्हें दिखाता है क्या? येलो कैरेज. अब ये देखिए येलो कलर की गाड़ी. कैरेज मीन्स लकड़ी की जो गाड़ी बनी होती है, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी की तरह जो बनी होती है, छोटी सी घोड़ा गाड़ी जो बनी होती है उसे यहाँ पे कैरेज बोला जा रहा है. जैसे कि जिसे जो है हॉर्स जो है वो कैरी कर रहा है. तो कैरेज होता है कि इस टाइप की कोई व्हीकल जिसे कोई दूसरा एनिमल्स या कुछ और कैरी करता है. तो देयर्स रियल लाइफ फॉर यू इन दैट लिटिल कैरेज. तो फ्रॉग कह रहे हैं यहाँ पे देयर इज अ रियल लाइफ फॉर यू इन दैट लिटिल कैरेज. आप अगर जब इस कैरेज में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे रियल लाइफ जी रहे हो. तो
फ्रॉग जो है वो अपने दोस्तों को कह रहा है कि ये देखिए, ये छोटी सी गाड़ी है और ये जो है आप जब इसमें बैठोगे तो आपको बिल्कुल अपनी ऐसे लगेगा जैसे कि यही लाइफ है। ट्रेवल चेंज एक्साइटमेंट, कि जैसे जैसे जब हम यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आप भी कभी गए होंगे बाहर, तो आपने देखा होगा ना कि जब आप बाहर जाते हो तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो एक्साइटमेंट होती है ना। तो यही जो फ्रॉग है उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और उसको वो कह रहा है कि आपको वो अपने रैट और मोल, वाई डोंट वी गो फॉर ए राइड दिस आफ्टरनून, आई एम नॉट कमिंग। अब ये फ्रॉग जो है वो ट्रैवलिंग को लेके इतना एक्साइटेड है कि वो कहते हैं कि हम इसी आफ्टरनून, यानी कि हम जो आज दोपहर को ही क्यों नहीं चलते, हम राइड करना चाहते हैं, हम इस कैरेज की राइड करना चाहते हैं और क्यों ना हम अभी चले आफ्टरनून में। लेकिन जो रैट है वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं है उसको लेके, ट्रैवलिंग को लेके, क्योंकि मे बी रैट को इतनी ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। तो रैट जो है वो कह रहा है, रैट इज सेइंग आई एम नॉट कमिंग। अब रैट कह रहा है कि मेरा कोई मूड नहीं है, आई एम नॉट कमिंग। अब बट रैट इट माइट बी फन, लेकिन फ्रॉग कहता है कि ये तो बहुत मजेदार होगा, आप चलो मेरे साथ, आपको बहुत मजा आएगा। फिर वो उसको समझाता है, उसको कन्विंस करता है। कौन? जो फ्रॉग है, मेंढक है, उसे कन्विंस करता है रैट को, क्योंकि रैट जो है वो मना कर रहा है, रैट इज डिनाइंग टू गो। तो फ्रॉग जो है वो उसे मनाता है, कहता है कम ऑन रैट, आई ओनली वॉन्ट यू फेलो टू हैव फन। तो वो कहते हैं कि रैट को कि भाई कम ऑन रैट, आई ओनली वॉन्ट यू फेलो, मतलब कि मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि तुम लोग मजे करो, प्लीज मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ मजे करो। फाइनली रैट एग्री टू गो फॉर द राइड, द थ्री फ्रेंड्स ड्रॉव थ्रू द टाउन। अब फाइनली जो है वो रैट एग्री हो जाता है जाने के लिए राइड पे, और तीनों जो फ्रेंड हैं वो ड्राइव के लिए चल पड़ते हैं टाउन घूमने, यानी कि टाउन कस्बे को बोला जाता है। तो तीनों फ्रेंड जो है वो ड्राइव करते हैं और कस्बा घूमने लग जाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे तीनों जो है ऑल थ्री सिटिंग इन द कैरेज एंड दे आर राइडिंग, और फ्रॉग जो है वो उसको राइड कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। टोड वॉज प्राउड ऑफ हिज कैरेज, अब टोड को अपने कैरेज पे बहुत प्राउड था। पासर्स बाय स्टॉप्ड एंड ग्रीटेड देम, और जो उनके पास से गुजर रहे थे वो रुक जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। जैसे कि हम कभी किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं तो जो मिलते हैं हमें हाय हेलो बाय करते हैं ना, तो सेम थिंग्स लाइक दैट। ओ माई व्हाट ए ब्यूटीफुल कैरेज। अब देखिए ये यहाँ पे ये रैबिट्स हैं, ये कह रहे हैं देखिए कितनी सुंदर कैरेज है। अब ये क्या कह रहे हैं, गुड डे मिस्टर टोड, वो कह रहे हैं गुड डे मिस्टर टोड। अब ये देखो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो गुड डे कह रहे हैं। सडनली दे हर्ड ए व्रूम व्रूम साउंड बिहाइंड देम, अचानक से क्या होता है कि उन्हें एक व्रूम व्रूम साउंड पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए एक कार इज कमिंग बिहाइंड देम, जो कार है वो पीछे से आ रही है। सडनली व्रूम व्रूम साउंड के साथ एक कार पीछे से उनके आ रही है, चेस कर रही है उन्हें। ए मोटर कार स्पैड पास्ट देम, और एक जो मोटर कार है बहुत ही स्पीड के साथ उन्हें पास करती है, क्योंकि कार तो बहुत तेज चलती है, अब जो गाड़ी है वो बहुत ही धीरे चलती है। अब जो मोटर कार बड़ी तेजी से उन्हें पास करती है, लीविंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट। अब क्योंकि वो उनके पास से गुजरती है तो जितनी भी डस्ट जो रोड से निकलती है वो उनके ऊपर गिरती है। इट अपसेट द कैरेज, और वो उससे कैरेज जो है वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है। हे कांट यू सी एंड ड्राइव, अब रैट कहता है कि तुम देख के नहीं चला सकते। अब रैट को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम देख के नहीं चला सकते। जब भी कभी आप तो किसी छोटी गाड़ी में बैठे हो और पीछे से कार आपकी निकले और उससे आपको बहुत धूल आपको लगे, तो आपको बहुत ज्यादा वो जो होगा ना इरिटेशन होगी और गुस्सा भी आएगा। तो सेम रैट के साथ होता है, और रैट को गुस्सा आता है, वो कहते हैं क्या तुम देख के नहीं चला सकते, कांट यू सी एंड ड्राइव। द कैरेज फुल फेल इनटू ए डिच, रैट वाज एंग्री। सो अब क्या होता है कि इससे डिस्टरबेंस होने से क्या होता है कि जो कैरेज होती है वो डिच में गिर जाती है। अब डिच क्या होता है, डिच होता है कि आप एक नैरो सा, जो आपके मान लो एक लॉन्ग नैरो, मतलब कि पतला सा लंबा सा अगर गड्ढा जो रोड के साइड में बना होता है, चाहे वो पानी निकलने के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए, जैसे देखिए ना रोड के साइड एक लंबी से गड्ढा बना हुआ है, उसे डिच कहते हैं। द कैरेज फेल इनटू ए डिच लॉन्ग नैरो होल ऑफ साइड ऑफ रोड। तो
जो कैरेज जो है वो डिच में गिर जाती है, रोड के साइड में जो गड्ढे और साइड में बना हुआ है उसमें गिर जाती है। रैट वॉज एंग्री, अब रैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो अब रैट क्या कह रहा है, आई विल कंप्लेन टू द पुलिस, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा तुम्हारी। अब उसको इतना गुस्सा आता है, देखिए इनकी गाड़ी भी गिर गई है, ये दोनों गिर गए हैं, यहाँ पे हॉर्स भी गिर गया है। तो रैट जो है वो मोटर कार वाले को कहता है कि आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। अब लेकिन फ्रॉग क्या कह रहा है, यहाँ पे फ्रॉग जो है वो क्या कह रहा है, व्हाट ए ग्लोरियस साइट, व्हाट ए मैग्निफिसेंट थिंग। अब ये है फ्रॉग क्या कह रहा है, वाओ क्या नजारा था, कितना सुंदर नजारा था और कितने मैग्निफिशिएंट, यानी कि ये तो बहुत ही चमत्कारिक चीज थी। What do we do with him? अब जो मोल है वो कह रहा है कि अब हम इस टोड का क्या करें, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसके अपोजिट जो टोड है, मेंढक है, वो बहुत खुश था। क्योंकि वो लोग गिर गए थे उसके बावजूद वो खुश था। और खुश क्यों था, क्योंकि उसने अब मोटर बाइक देख ली थी और वो उसे बहुत पसंद आई थी। नथिंग, व्हेन वी लाइक समथिंग वी थिंक्स ऑफ नथिंग एल्स फॉर सम टाइम। तो अब रैट कहता है कि जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो हमें कुछ समय तक कुछ भी सोच नहीं पाते। अगर हम कुछ चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमें कोई बुरी चीज भी फिर वो बुरी नहीं लगती। तो नथिंग, व्हेन वी लाइक समथिंग ही थिंक्स ऑफ नथिंग एल्स फॉर सम टाइम। तो वो वही हो रहा है कि मेंढक को कार इतनी पसंद आ गई थी कि उसे गिरने के बावजूद भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उस कार के बारे में ही सोच रहा था। Look, Todd, you have to go to the police station and file a complaint against the driver. अब रैट कह रहा है टोड को, रैट इज सेइंग टू द टोड कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और तुम्हें कंप्लेंट करानी चाहिए। तो पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट, अब ये टोड कह रहा है कि पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट, मी, पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट, मैं, कंप्लेंट अबाउट दैट वंडरफुल मोटर कार, नेवर, कि कंप्लेंट कराऊं मैं, वो भी इतनी अच्छी इतनी सुंदर कार के लिए, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं कराऊंगा। तो अब उसको वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उस कार को देख के कि वो कह रहा था कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कराऊंगा, वो भी इस वंडरफुल कार के लिए, कभी भी नहीं। यू सी ही इज क्वाइट होपलेस, आई गिव अप। तो अब रैट कह रहा है कि तुम देखो, अब मोल से कह रहा है कि तुमने देखा कि ये तो बिल्कुल होपलेस हो गया है, अब इसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बिल्कुल होपलेस जिसे कोई आशा ही नहीं रहती। आई गिव अप, कि मैं तो इसे छोड़ देता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और इसे समझाना बेकार है। अब मॉल कहता है वी कांट लीव हिम हियर, लेकिन हम इसे यहाँ पे छोड़ तो नहीं सकते। तो रैट कहते हैं फाइन, बट आई विल नेवर गो ऑन ए ट्रिप विथ टोड अगेन, कि ठीक है लेकिन मैं कभी भी ना टोड के साथ दोबारा से कभी भी ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, घूमने नहीं जाऊंगा। Hi friends, so this lesson has been complete and this is the story of a toad, rat and a mole. And a toad has loved to write a new things, and first he loved to ride on a boat, but when he saw new carriage he loved to ride on a carriage, and when he saw a new wonderful motor car, so he just dreaming about a motor car to ride on it. So Mr. Toad have a fun of ride of new things, but instead of rat and mole did not like the ride with a toad. So this is the story. So let's start the exercise. Write true and false for these sentences. Toad invited rat and mole for a boating trip. टोड ने क्या रैट और मोल को बोटिंग ट्रिप के लिए इनवाइट किया था? नो, इट इज फॉल्स। टोड शोड हिज फ्रेंड्स ए ब्राइट येलो कैरेज। यस, इट इज ट्रू। रैट वॉज एक्साइटेड अबाउट द कैरेज राइड। क्या रैट जो है वो एक्साइटेड था कैरेज राइड के लिए? नो, कैट वॉज नॉट एक्साइटेड एट ऑल अबाउट द कैरेज राइड। फॉल्स। द कार वॉज टोड न्यू इंटरेस्ट। सो क्या जो कार था वो आप टोड का न्यू इंटरेस्ट था? यस। रैट वांटेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द कार ड्राइवर। यस, ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. So let's go through the question answer of this lesson. Mr. Toad goes for a ride. So the first question is, why was Toad excited to see Rat and Mole?
टोड जो है वो रैट और मोल को देखकर एक्साइटेड क्यों था? क्यों था रैट और मोल को देख के एक्साइटेड टोड? क्योंकि वो उनको अपना नया कैरेज दिखाना चाहता था। तो आंसर इज टोड वॉज एक्साइटेड टू सी रैट एंड मोल बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो देम हिज न्यू येलो कैरेज, क्योंकि टोड के पास एक न्यू येलो कैरेज था और वो उन्हें उसे दिखाना चाहता था। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड टोड इनवाइट रैट एंड मोल फॉर? टोड ने रैट और मोल को इनवाइट क्यों किया था? अब हम देखते हैं। टोड हैज इनवाइटेड रैट एंड मोल फॉर ए राइड ऑफ कैरेज विद हिम। जो टोड है, जो मेंढक था, जो टोड था, वो चाहता था कि रैट और मोल उसके साथ कैरेज की राइड लें, उसके साथ टाउन देखें और इंजॉय करें। तो इसीलिए टोड ने उसे इनवाइट किया था। अब थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पासर्स बाय से व्हेन दे सॉ द कैरेज? जब कैरेज जब चल रही थी और उसके पास से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने क्या कहा देखकर कैरेज को? द पासर बाय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कैरेज एंड गुड बाय मिस्टर टोड व्हेन दे सॉ द कैरेज। तो पासर बाय ने क्या कहा था कि कितनी ब्यूटीफुल कैरेज है और गुड बाय मिस्टर टोड। सो ये दीज टू थिंग्स हैव बीन सेड टू द कैट। So these two things said by the passerbys. Number 4 question is what happened as they rode the carriage? क्या हुआ था जब उन्होंने कैरेज को रोड किया था? जब उन्होंने कैरेज को रोड किया था तो एक मोटर कार पीछे से आई थी और जिससे डस्ट काफी हो गई थी, जिसके कारण बैलेंस जो है कैरेज का बिगड़ गया और वो एक खाई डिच में जाके गिर गया। So a motor car sped past them with leaving dust over them. As a result, the carriage fell into a ditch of road and Rat got angry. जिसके कारण जो कैरेज है वो एक डिच, यानी कि डिच होता है रोड के साइड में बना हुआ एक लंबा सा गड्ढा, उसे डिच बोला जाता है। एंड रैट जो है वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो भी गिर गया था और कैरेज भी गड्ढे में गिर गया था। हाउ डिड टोड फील व्हेन ही सॉ द कार? टोड ने कैसा फील किया जब वो उसने कार को देखा? टोड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन ही सॉ द वंडरफुल कार एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग और ड्रीमिंग अबाउट दैट मोटर कार। तो टोड जो है वो बहुत इम्प्रेस हो गया था और वो जैसे ही उसने वंडरफुल कार को देखा और वो उसके बारे में सोचने लगा और उसके बारे में थिंकिंग करने लगा। वॉट वॉज रैट रिएक्शन टू टोड? लेकिन रैट ने जब ये देखा तो उसका रिएक्शन क्या था? Rat wanted Toad to file a complaint against driver, but Toad has denied as he liked the car so much. So Rat has given up to talk with Toad more. तो रैट क्या चाहता था कि टोड जो है वो ड्राइवर के लिए कंप्लेन करे, फाइल करे कंप्लेन, लेकिन टोड ने मना कर दिया क्योंकि उसे कार बहुत ज्यादा पसंद आई। इसीलिए रैट ने उससे बात करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अब इनसे ज्यादा बात करके कोई फायदा ही नहीं है, तो इसलिए रैट ने गिवन अप कर दिया उससे और ज्यादा बात करना। What do you think Rat said he would never go on a trip with Toad again? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि रैट ने ये सोचा कि भाई मैं इसके साथ दोबारा टोड के साथ घूमने नहीं जाऊंगा। So we think Rat and Toad had different opinion about the motor car. Thus it is good to not to have a ride together again. हम सोचते हैं कि रैट जो टोड जो है उनकी मोटर कार के बारे में डिफरेंट ओपिनियन थी, तो इसलिए अच्छा है कि वो राइड पे एक साथ ना जाएं क्योंकि उनके बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। तो वी राइट दी सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स फास्ट। These are underlined words and we had to write the opposite of these underlined words. Toad has standing in the garden. So standing, sitting. Toad was sitting in the garden. The car passed by them very slowly. The car passed by them very fast. Learning to ride a bicycle is difficult. Learning to ride a bicycle is easy. Granny enjoys cold soup. Granny enjoys hot soup. This pillow is very hard. This pillow is very soft. Sarah does not like to reach school early. Sarah does not like to reach school late.
The aeroplane was flying below the clouds. The aeroplane was flying above the clouds. Circle the name of 8 animals in the word search. Write them on the blanks. So here is puzzles and we have to find out the meaningful animals from this puzzle, and the first is wolf, mole, toad, frog, monkey, camel, rat, owl. So this lesson has been completed, my students, and if you like this video, please subscribe my channels and share this video more and more. And I love to have subscriptions and like from you, so please do subscribe and like, and we will meet with the next lesson soon.